नमस्कार, खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत सूरजपुर से बड़ी खबर के साथ। मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है कि चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला वो लेने वाले हैं। अपने भविष्य के बारे में वो बड़ा फैसला ले लेंगे। फिलहाल अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन चुनाव के आने तक अपने भविष्य के बारे में जरूर सोच लूंगा, ये उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है। और ये भी कहा है कि कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। तो बड़ा बयान आज टीएस सिंहदेव ने दिया सूरजपुर में, बड़ी बात कह गए। अपने भविष्य के बारे में फैसला लेने वाले हैं, चुनाव के पहले पहले ये फैसला ले लेंगे। ये भी कह रहे हैं अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन चुनाव के आने तक ये फैसला कर लेंगे अपने भविष्य के बारे में। अब किस प्रकार का ये फैसला होगा ये तो भविष्य ही तय करेगा, ये समय तय करेगा। लेकिन जरूर से उनके इस बयान के बाद चर्चाएं तेज हैं राजनीति के गलियारों में कि ये टीएस सिंहदेव का बयान क्या कहता है, क्या बता रहा है टीएस सिंहदेव का ये बयान। सुनाते हैं क्या कहा। की बात आ रही है कि रिटायरमेंट की बात आ रही है? अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। मैं तो अंबिकापुर में कल था, कुछ मीडिया के साथी आए थे तो उन लोग ने ये पूछा कि सुनते हैं कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ने वाले, तो अब सूरजपुर में नई बात सामने आई। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है, किस बात को लेके वो काम करना चाहिए। आप अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय अभी मैंने कुछ सोचा। अभिषेक शुक्ल डिप्टी एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, ये बताएं कि छत्तीसगढ़ की सियासत में टीएस बाबा का ये बयान क्या भूचाल लाने के लिए या गहमा गहमी मचाने के लिए माना जा सकता है कि ऐसा कुछ होगा? देखिए पुनीत, इस बयान को पूरी तरह से सियासी तरीके से देखा जाना चाहिए। और टीएस सिंहदेव जब मीडिया से बात करते हैं तो कई बार इस प्रकार की बातें उन्होंने कही है। यहाँ भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि अगला साल क्योंकि चुनावी साल है, क्या आप सोच रहे हैं उसको लेकर, अपने इलाके में जाते हैं तो मीडिया के लोगों से बातचीत वो करते हैं। और उसी दौरान उनका ये लाइन हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने भविष्य के बारे में अभी कुछ तय नहीं किया है और क्या करूंगा चुनाव से पहले ये तय करना है मुझे कि मुझे क्या करना है, फिर कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। तो निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव क्योंकि पूरे 4 साल सियासी रूप से चर्चा में रहे हैं और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, तो इस बयान को बिल्कुल नजरअंदाज भी कोई नहीं कर पाएगा। और क्योंकि जो सियासी पंडित हैं सभी अपने अपने तरीके से इसका मतलब भी यहाँ पर निकालेंगे। और क्योंकि काफी शांत फिजा थी अब तक छत्तीसगढ़ में सियासी रूप से, और अब पिछले कुछ दिनों से क्योंकि चुनाव आने वाला है, सरकार को 4 साल हो गए हैं, अब चुनाव की बातें होने लगी हैं कि अब चुनावी मोड पे सरकार आ रही है, तो अब चुनाव से रिलेटेड बात तो होगी। ऐसे में उनका ये बयान निश्चित रूप से अलग अलग तरीके से मतलब निकाला जाएगा और हलचल तो जरूर मचेगी, क्योंकि इस बयान से इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इनकार इससे नहीं किया जा सकता कि हलचल मचेगी ही मचेगी। लेकिन ये कई बार हम ये देखते हैं कि कहीं कुछ साधने के लिए या मैसेज पहुंचा देने के लिए बयान नेतागण दे दिया करते हैं। क्या टीएस बाबा इस प्रकार की लिस्ट में, ऐसे लोगों की लिस्ट में आते हैं कि वो अपने इस बयान से कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं अपने ही पार्टी आला कमान को या किसी और को? बिल्कुल, देखिए टीएस सिंहदेव भी सियासी व्यक्ति ही है, पॉलिटिकल व्यक्ति ही है और उनके बयान का बिल्कुल ये मतलब हो सकता है कि ये कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो। अब ये मैसेज किसको देने की कोशिश कर रहे हैं ये तो वो ही बेहतर समझ सकते हैं, या फिर जब इसका पोस्टमार्टम और किया जाए या सियासी पंडित अलग अलग तरीके से इसकी बात निकाले कि आखिर ये मैसेज किसको देने की कोशिश है, क्या अपने कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश है, पार्टी में देने की कोशिश है, या किसको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये वो बेहतर समझते हैं। और बिल्कुल ये आपका कहना सही है कि ये बयान एक मैसेज देने की भी कोशिश हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि बातचीत में निकला हुआ बयान, लेकिन क्योंकि वो बड़ी गंभीरता के साथ बात करते हैं किसी भी मसले पर, तो बिल्कुल नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता उनका ये बयान। हलचल तो मच गई, हलचल मच गई। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हलचल तो कहीं ना कहीं मची है, जाहिरा तौर पर नजर ना आए,
लेकिन अंदर ही अंदर तो मची गई है। और दुर्ग से बड़ी खबर बता दें आपको, पठान फिल्म जो है इसके विरोध पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, क्या कहा सुनवाएंगे, लेकिन ये उन्होंने जरूर बजरंग दल पर निशाना जरूर साधा है। बीजेपी के सांसदों पर भी उन्होंने निशाना साधा है और भगवा रंग को त्याग का प्रतीक उन्होंने बताया है। अब सुनिए कि क्या कहा है, ध्यान से। व्यक्ति कोई रंग का कपड़ा पहन लेता है, उससे मान लो आप काले कपड़ा पहन के आए हैं तो क्या मेरा विरोध करने आए हैं आप तो सब तो काले पहने हैं, 2-3 लोग तो मैं देख रहा हूँ, है ना। ये नीला पहन लिया था, क्या वो अम्बेडकराइट हो गया, क्या अम्बेडकरवादी हो गया। कोई सफेद कपड़ा पहन लेता सत्तामी थोड़ी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि कपड़ा पहनना अलग चीज है, धारण करना अलग है। और धारण कौन करता है, अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं वो जब पूरे समाज को, घर परिवार को त्याग देता है, तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते के जो लौ है ना, ज्वाला, उसके रंग का है वो, मतलब सब कुछ त्याग दिया। अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं, बताया तो भला इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है। वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक हो गई है और विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की जा रही है, इसको लेकर सहमति बन गई है। विपक्ष को कैसे जवाब दिया जाएगा, विधायकों को टिप्स भी दिए गए हैं। विपक्ष के लिए रणनीति तैयार की गई है। गृह मंत्री ने बयान दिया है कि जो तारीख तय होगी उसमें चर्चा को तैयार है। विपक्ष के सभी सवालों को जवाब दिया जाएगा और सीएम हाउस में इसको लेकर 1.5 घंटे तक मंथन किया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर सभी सम्मानित सदस्य सारगर्भित चर्चा करें। अविश्वास प्रस्ताव पे जो विधानसभा अध्यक्ष तारीख तय करेंगे, समवेत सदस्यों ने कहा है कि चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होगी। विधेयकों पर, सदन की कार्यवाही पर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जन सेवा अभियान चल रहा है, उस पर विस्तार से बात हुई। स्वीकृति प्रति जो 83 लाख मध्य प्रदेश में एक साथ हुए हैं, उन सब विषयों पर बातचीत हुई। बड़ी खबर भोपाल से, कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जो है उनका बयान आया है। मदरसे के सिलेबस की जांच कराने पर उन्होंने कहा है कि मदरसों के सिलेबस की अगर जांच करवाई जा रही है तो फिर सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती स्कूल जो है उनकी भी जांच करा ली जाए। सरकार एक वर्ग को ही टारगेट करती है, ये उन्होंने कहा है। बीजेपी की सरकार बांटने का काम कर रही है। भारत में पढ़ाई स्वतंत्र है, जो जहां चाहे वो पढ़ सकता है। क्या कहा, सुनवा। मदरसों को लेकर जो बयान गृह मंत्री ने दिया है उस पर मुझे ऐतराज, और ऐतराज इस बात पर है कि जब बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। और ये देश गांधी का देश है और पढ़ाई स्वतंत्र है, स्टूडेंट स्वतंत्र है, उस पर कोई बाध्य नहीं हो सकता। जिस छात्र को जहाँ लगेगा वहाँ पढ़ेगा। इसलिए उठाया कि जब आप मदरसा टारगेट करते हो तो दूसरा क्यों नहीं बोलते, उन पर जांच करने में, नाम लेने में आप क्यों घबराते हो? तो स्पष्ट है कि आप ध्रुवीकरण करते हो, केवल आप बांटने का काम करते हो, जोड़ने का काम नहीं करते। शिक्षा के केंद्रों को इस तरह का काम ना किया जाए। शिक्षा के केंद्रों पर इस तरीके का काम ना किया जाए। लेकिन इसी के जवाब में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान आ गया। मदरसों के सर्वे को लेकर उषा ठाकुर ने कहा है कि बगैर अनुमति करने वाले मदरसों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां चलती हैं और इसलिए जांच जरूरी है। मदरसों में मानव तस्करी जैसी गतिविधियां भी होती हैं और जो सरस्वती स्कूलों की बात, जांच की बात कही विधायक आरिफ मसूद ने, तो उसके लिए भी वे तैयार हो गई उषा ठाकुर। उन्होंने कहा कि आप वो भी जांच करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कि वो मदरसे जिनको मदरसा बोर्ड या शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है, उन सब की जांच होनी चाहिए और सभी मदरसों का निरीक्षण परीक्षण हो, वहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं और क्या काम हो रहा है। मैडम, कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद वो कह रहे हैं कि सरस्वती शिशु जो मंदिर है
उनके भी जांच होना चाहिए, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से जाति करो ना, करो। सरस्वती शिशु मंदिर की जांच करने में कहाँ आपत्ति है? हमारे यहाँ हम राष्ट्रवादी और सनातन संस्कारों के अलावा कोई बात सिखाते ही नहीं, कोई भी जांच करे। तो राजनीति का और इनको क्यों डर लग रहा है मदरसों की जांच कराने से? भाई होने दीजिए जांच, राष्ट्रहित में जो काम हो वो चले निर्विघ्न, और जो नहीं है वो बंद हो। इधर बिलासपुर के बिल्हा में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आरक्षण को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस सरकार सभी वर्गों को आरक्षण देना चाहती है, लेकिन बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। आरक्षण विधेयक पर अभी तक राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाति के साथ ही मन सहमत हुई, तैयार हुई, तुम्हारा कोई तकलीफ नहीं है, तुम प्रस्ताव करके दो, मैं हेड काउंट करा दूं अनुसूचित जाति के, और आ जाए चाहे वो 14% है, 17% है, 20% है, मैं उसका आरक्षण छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति दूं। ये बात की घोषणा एक पवित्र स्थान में मैं करना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगवारी मंच से कुछ सवाल है। आरक्षण लागू हो, आरक्षण लागू हो तो राजभवन में मन पैदल मार्च करेगी से 2 तारीख के विशेष सत्र में पारित हो गए। हमारे मंत्री में रविंद्र चौबे है, अमरजीत भगत है, सी डेरिया है, कवासी लक्ष्मण है, मोहम्मद अकबर है। ये मैं राजभवन में जाकर रात के 9 बजे वो फाइल लगी, तुम पेपर में पढ़े हो, टेलीविजन में देखे हो। लेकिन अब 2 तारीख की दवा है, आज 19 तारीख हो गए। अब राज्यपाल दस्तखत कावर नहीं कर रहे थे। एक मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाला मर रोका थे, एक आत्मसदित पर्ची जावा थे और वो सवाल पूछा थे, राज्यपाल या दस्तखत करे या वो वापस करे या राष्ट्रपति कर भेजे या आदिकाल तक वो रखे रहा है, ये अधिकार है। लेकिन वो सवाल पूछे का अधिकार नहीं जो काम कर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी माहौल यानी कि गर्म है। देखा आपने, आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में अटका हुआ है और राज्यपाल दिल्ली के दौरे पर निकल गई हैं। इसे लेकर भी अब सियासत होने लगी है। कांग्रेस राज्यपाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाने लगी है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इसको लेकर बयान दिया और कहा कि महामहिम राज्यपाल बीजेपी के मकड़ जाल में फंस गई हैं और अब आरक्षण पर राजनीति हो रही है। बीजेपी नेता आरक्षण को लेकर राज्यपाल से राजनीति करवा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस पर तंज कसा और राज्यपाल पर बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर काम करने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार को आरक्षण की जरा भी चिंता नहीं है, बिना तैयारी के विधेयक लाया गया। नेता प्रतिपक्ष ने विशेष सत्र पर सवाल उठा दिए और कहा कि इलेक्शन के समय ही विधानसभा का सत्र क्यों बुलाया गया। राज्यपाल संविधान पद में बैठी वो नहीं जा सकती, ऐसे रूटिंग में जा सकती है, लेकिन इस मामला लेके जा रही है, ये तो मेरा तरफ से पूरा गोलमाल और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और आरएसएस मिलकर राजनीति कर रही है राज्यपाल के ऊपर। राज्यपाल राजनीति में नाच रही है, कर्तव्य नहीं पूरे तरह से राजनीति कर रही हो और राजनीति में माला जाल में फंसी है। ये फंसाए आरएसएस के लोग, फंसाए बीजेपी के लोग, ये मेरा आरोप है। यह लगता है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में महामहिम राज्यपाल महोदया दस्तखत नहीं करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्यों का विधानसभा में भी दिखा, विधानसभा में भी उस विधेयक को रोकना चाह रहे थे, मगर बाद में सर्वसम्मति जरूर बना। मगर पहले उनकी जो मंशा है, उनका एजेंडा है, वो संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा है, उसी एजेंडे पे जो महामहिम राज्यपाल महोदय दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए जल्दबाजी में ये बिल है। आज अगर बिल रुका हुआ है तो उसके लिए सिर्फ भूपेश की सरकार और कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने मुलाकात की। अनुसुईया उइके ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। अमित शाह से संसद भवन में इनकी मुलाकात हुई है। दोनों के बीच राज्य के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी हुई है।
चलिए बढ़ते आगे। सीएम भूपेश बघेल ने आज पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं को सौगात देते हुए गोधन न्याय योजना के तहत मवेशी पालन करने वाले भूमिहीन किसानों से खरीदे गए गोबर के बदले में उनके खाते में 4 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की। गौठान समितियों को 94 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसके साथ ही महिला समूहों के खाते में 64 लाख रुपए की राशि, लाभांश की अंतरित राशि जो है वो ट्रांसफर की गई। आज 98वीं किस्त जारी किया गया। अभी पूरे प्रदेश में धान कटाई का काम करीब संपन्न हो चुका है। धान खरीदी भी सोसाइटियों में लगातार जारी है और लगभग 58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। बहुत सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है और कहीं कोई शिकायत न सोसाइटियों में मिल रहा है, न बारदाने की, न पेमेंट की। भुगतान भी इतनी बड़ी राशि जिसमें किसानों को भुगतान होना है, 3 दिन के भीतर में भुगतान हो रहा है और पूरे प्रदेश में कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही। एक बड़ी उपलब्धि। भिलाई से बड़ी खबर बताते हैं। बीजेपी की सभा में पत्थर फेंके गए हैं। विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान की यह घटना हुई है। मंच में बैठे 2 लोगों को चोट भी आई है। वैशाली नगर विधानसभा में ये सभा हो रही थी और इसी में पत्थर फेंके गए हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर समेत अन्य नेता इस दौरान मौजूद थे। बीजेपी के जिलाध्यक्ष अब कांग्रेस पर इस मामले में निशाना साध रहे हैं। आज लोकप्रियता भाजपा की इतनी बढ़ रही है, उनकी घट रही है, ये उसका परिणाम है। आज सरकार में बैठने के बावजूद भी उनको इतना भय व्याप्त हो गया है जो 1 हफ्ते से 10 दिन से बीजेपी का मूवमेंट चालू हुआ है भिलाई के अंदर, उससे घबराहट फैल गई है। उनको लग रहा है कि हमारी सत्ता हाथ से खिसक रही है और ये उसी का परिणाम है। लेकिन भाजपा ही सबसे घबराने वाली नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता भी इससे घबराने वाला नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता दुगनी गति से काम करेगा और 2023 में इस भूपेश सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा और कमल को खिलाएगा। देश की हताशा है, मैं बोल रहा हूँ ना कि हताशा की परम सीमा है कि आज सभा में पथराव हो रहा है। कांग्रेस के पास किस चीज के लिए फंड है ये बता दें। प्रधानमंत्री आवास के लिए फंड है ये बता दें। प्रधानमंत्री सड़क के लिए फंड है तो उसको बता दें। कोई ऐसी योजना बता दें जिसके लिए उनके पास फंड है। नरवा गुरुआ गरबा बारी फ्लैगशिप स्कीम है मुख्यमंत्री जी, उसके लिए 1 रुपये बजट नहीं। कैसे बन रहा होगा, कल्पना कीजिए। बिलासपुर से बीजेपी के सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने लोकसभा पीएम आवास का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार पर 11 लाख गरीब परिवारों के आवास को रोकने का आरोप लगाया। कहा कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में मोर आवास मोर अधिकार को कांग्रेस की सरकार ने रोके रखा है। प्रधानमंत्री आवास रोकना गरीबों के साथ अन्याय है। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में ये नारा गूंज रहा है, मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है कांग्रेस सरकार। क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार ने 11 लाख गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोक रखा है। राज्यांश न देकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर उनके सपनों को साकार करने से रोका है। और ऐसे गरीब आज गांव-गांव में नारे लगा रहे हैं। गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। हमारी मासूमियत का फायदा उठाने वाले धोखेबाजों से बचने के लिए सुरक्षा और सावधानी की जरूरत होती है। साथ ही यह भी जरूरी है कि नजर को लुभाने वाले ऑफर्स और गैर व्यवहारिक कैशबैक के मामले में बहुत धैर्य से काम लिया जाए। भुवनेश्वर के रहने वाले सोनू का अनुभव हमारे लिए आंखें खोलने वाला हो सकता है। इसको देखिए और याद रखिए कि हमें वो नहीं करना है जो सोनू ने किया। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज 18 नेटवर्क की साझेदारी में। कैशबैक ऑफर्स आजकल आम बात है, मगर बैंक डिटेल्स शेयर करना नहीं।
उड़ीसा के एक युवा छात्र ने गलती से इनमें से एक स्कैम कॉल पर अपने डिजिटल वॉलेट की डिटेल्स शेयर कर दी। उस टाइम मेरे पास एक सर का कॉल आया, उसने बोला कि आपके पास ऑफर है, आप अगर कैशबैक लेना चाहते हैं तो आप मेरे जिस तरह बोलता हूँ आप उसी तरह कीजिए, आपको कैशबैक मिल जाएगा। वो पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन फोन करने वाले ने जोर देकर कहा और ऑफर का लाभ उठाने के लिए एक असुरक्षित प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा। बोला कि देखिए आप एक बार ट्राई कीजिए। मैंने ट्राई किया तो देखा, फिर मेरा पैसा ही चला गया। इसके हिसाब से प्रोसेस मैंने किया। तो जब उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो वो तुरंत साइबर पुलिस स्टेशन गए और एफआईआर दर्ज की। फिर मैंने समझ लिया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इसलिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मैंने केस दर्ज करवाया था। सोनू, जिन्होंने अपनी शिक्षा के लिए बचाए गए 40,000 रुपए खो दिए, ने कहा कि इस तरीके से पैसे खोना निराशाजनक हो जाता है। सारे कैशबैक ऑफर सही नहीं होते हैं। सावधानी रखें और अनाधिकृत लिंक को अनदेखा करके ऑनलाइन सुरक्षित रहें। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई घोषणा। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब घर बैठे बनेगा पैन कार्ड। सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता को उपहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं। मन के एक समान के प्रेरक वाक्य के साथ मनुष्य को एक समान देखने का दिया संदेश। मोरबी के लालपुर धाम में बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। मुंगेरी में सीएम भूपेश बघेल का बयान। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित वर्ग के लोगों को मिलेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। आरक्षण को राजभवन से रोकने के लगाए आरोप। अब तक राज्यपाल ने बिल पर नहीं किया हस्ताक्षर। आरक्षण को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा राजभवन को सियासी अखाड़ा न बनाए बीजेपी। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का बड़ा आरोप। खुलेआम धड़ल्ले से हो रही अवैध शराब की बिक्री सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा। जगदलपुर में आर्मी अफसर बताकर ऑनलाइन ठगी। फर्नीचर खरीदने के नाम पर 75,000 की ठगी। सीएम भूपेश बघेल ने अमर टापू को दी कई सौगात। करोड़ों के विकास कार्यों का किया ऐलान। भिलाई के खुर्सीपाड़ क्षेत्र में फैला डायरिया। 2 दर्जन से अधिक लोग डायरिया की चपेट में। कांकेर के नक्सल प्रभावित चिलपरस में कैंप की स्थापना। विकास कार्यों में आएगी प्रगति। कैंप खोलने से जगी लोगों की उम्मीदें। बिलासपुर में ड्राई डे के दिन दोगुनी कीमत में शराब बेचने वाला गिरफ्तार। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में शराब बरामद। कोरबा के जवानों ने बचाई गर्भवती महिला की जान। महिला को पहुंचाया अस्पताल। स्वस्थ बच्चे को महिला ने दिया जन्म। रायपुर में लोको पायलट से लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। कल रात रायपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी लूट की वारदात। बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ली एक युवक की जान। घटनास्थल पर बाइक सवार की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सीएम शिवराज ने नीलगढ़ में 215 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध कराने का किया ऐलान। सीएम शिवराज से गौतम गंभीर ने की मुलाकात। रहेठी में क्रिकेट प्रतियोगिता में हुए शामिल। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। कहा बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कर रही परेशान। उन पर लगाए जा रहे झूठे मुकदमे। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका। कांग्रेस ने बुलाई बैठक। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। सदन की शुरुआत करने की महाकाल से ली अनुमति। भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने की शीतकालीन सत्र की तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गुना में 3 दिवसीय पदयात्रा का समापन। चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग। विधायक लक्ष्मण सिंह भी शामिल। सरकार से नाराज बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन। सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। बुरहानपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएम शिवराज के नाम खून से लिखा पत्र। नियमितीकरण की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी।
बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, इनामी नक्सली ढेर, कई नक्सलियों के घायल होने की खबर। इंदौर में लव जिहाद का मामला आया सामने, मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर की युवती से दोस्ती। शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध जारी, हिंदू संगठनों ने फिल्म का किया विरोध, गुना में फिल्म नहीं चलने देने की मांग। इंदौर में इवेंट कंपनी की संचालक की हत्या मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पैसे के लेन देन पर हुआ था विवाद। भोपाल के स्कूल में छात्र छात्राओं के अश्लील गानों पर डांस का वीडियो वायरल, फिल्मी सॉन्ग पर थिरकते आए नजर। भोपाल में नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन, गांजा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई घोषणा, मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब घर बैठे बनेगा पैन कार्ड, सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता को उपहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं, मन के एक समान के प्रेरक वाक्य के साथ मनुष्य को एक समान देखने का दिया संदेश। लोरबी के लालपुर धाम में बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। मुंगेरी में सीएम भूपेश बघेल का बयान, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित वर्ग के लोगों को मिलेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, आरक्षण को राजभवन से रोकने के लगाए आरोप, अब तक राज्यपाल ने बिल पर नहीं किया हस्ताक्षर। आरक्षण को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा राजभवन को सियासी अखाड़ा न बनाए बीजेपी। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का बड़ा आरोप, खुलेआम धड़ल्ले से हो रही अवैध शराब की बिक्री सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा। जगदलपुर में आर्मी अफसर बताकर ऑनलाइन ठगी, फर्नीचर खरीदने के नाम पर 75,000 की ठगी। सीएम भूपेश बघेल ने अमर टापू को दी कई सौगात, करोड़ों के विकास कार्यों का किया